यीशु मसीह के नाम से इस संध्या के सभा में आए हुए सारे लोगों को हम एक और बार नमस्कार करते हैं। अब बैठ जाएं। हम यहाँ पर आपसे इसलिए गवाते हैं क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र में यहाँ लिखा है, निर्गमन उसका 20वां अध्याय का 25वां पद में ये लिखा है, इस धर्मशास्त्र बाइबल जो सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने लिख कर दिया, जो बाइबल 2852 भाषा में अनुवाद किया गया है, सारे लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश यही है। इसमें यह लिखकर दिया गया है। मैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। जो निर्गमन 20वां अध्याय का 25वां पद को मैं पढ़ के देने के लिए चाहता हूं। 24वां पद को, जहां 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 अपने नाम का स्मरण मैं कराऊंगा, अर्थात जहां जहां मेरे लोग मिलके मेरे नाम को स्मरण करेंगे, आराधना करेंगे, ऊंचा करेंगे, स्तुति करेंगे, और हमद और ओसना करेंगे, मैं वहां पर लिखा है, वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। इस सभा का एक ही महान उद्देश्य है, आपके शहर में परमेश्वर की आशीष आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके काम काज में, आपके सारी बातों में होने के लिए हम यहाँ गायक और गायिकाएं नहीं है। हम यहाँ मनोरंजन सभा चलाने के लिए भी आए नहीं है। जरूर हम गाते हैं, जरूर हम बाजा बजाते हैं, जरूर हम ढोलक बजाते हैं, जरूर हम थाली बजाते हैं और कहते हैं आप भी हमारे साथ मिलकर आराधना करें, ताकि आज इस सभा यहां अंत हो सकता है। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है, इस आरा शहर के अंदर परमेश्वर की आशीष जिसको मनुष्य नहीं दे सकता है, कोई सरकार नहीं दे सकती है, कोई प्रशासन नहीं दे सकता, वो आशीष, स्वर्गीय आशीष एक एक जन के लिए, एक एक आदमी के लिए, एक एक जवान के लिए, एक एक बच्चे के लिए संपूर्ण तौर से मिलना है। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। प्यारों, आप ये सोचे होंगे कि ये लोग आके इतना खर्चा करके इस प्रकार की सभा चलाने का कारण क्या है। मैंने कल बताया था अपने बारे में। मैं चेन्नई का रहने वाला हूं, तमिलनाडु का रहने वाला हूं। क्यों परमेश्वर मुझे धक्का देके यहां भेजा। डॉक्टर साहब को आपने पहचाना, पहला दिन एक मेडिकल डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन होने के बावजूद भी, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, लेकिन दोनों डॉक्टर होने के बावजूद भी आपके बीच में आके इस प्रकार का संदेश सुनाने का कारण क्या है। यहाँ बाजा बजाने वाले एक अच्छा बाजा बजा सकता है, स्टूडियो में बहुत कमा सकता है। यहाँ गीत गाने वाले बाहर जाके बहुत कमाने के लिए उनको अनुमति मिला था, लेकिन उन सारी बातों को लोग छोड़ के आपके पास यहां पर आके सुसमाचार देने का कारण एक ही है। और मेरे साथ जितने भाई लोग हैं, चाहे यहां हो, यहां जितने लड़कियां हैं, हमारे सामने जितने वॉलंटियर्स यहां काम करते हैं, कुर्सी लगाते हैं, आपके लिए दरी बिछाते हैं, कारण क्या है? एक ही है। हमारे बिहार परमेश्वर की आशीषें कई साल से वंचित है, कई बातों से वंचित है, बहुत सी बातों से हम लोग बहुत पीछे हैं। लेकिन ये नहीं, स्वर्गीय आशीष देना है। इसको चोरी करने वाला कौन है? शैतान की ताकतें। शैतान की ताकतें लोगों के दिल में, दिमाग में होके कई बातों को उनमें से छीन लिया। उनको पता नहीं है, उनको मालूम नहीं है। इसलिए हमारे भाई ने गाया, उनके साथ मिलकर उस पद को फिर से गाने जा रहे हैं। अब हमें डर नहीं, यीशु जो साथ है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, उस गीत को मैं आपसे गा के थोड़ा सा आराधना में आपको ले जाने के लिए चाहता हूं। मैं भी आपके साथ मिलकर आराधना करने के लिए चाहता हूं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह शैतान की कामों को नाश करने के लिए आया। मेरा प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण, शैतान जो लोगों के जीवन से शांति को लूटता है, जो एकता को लूटता है, फूट फाट को लाता है, उसके काम वही है। मेरा यीशु ने कहा
चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, हत्या करने, घात करने के लिए, लूटने के लिए आता है। चोर कौन है? आपके जीवन में एक अंधे की शक्ति है जिसको बाइबल बतलाती है अंधकार की ताकत, या अंधकार की ताकत आपकी शांति को चोरी कर ले, आपके परिवार की एकता को खत्म कर देता, आपके जीवन की कई संपत्ति को छू के आपको दरिद्रता में रखता है। न केवल इस जीवन के लिए आपको दरिद्र रखता है, उस जीवन जो मनुष्य के लिए एक और जीवन है, उस जीवन में भी प्रवेश करने नहीं देता जहां आनंद है। इसलिए बाइबल बतलाती है जो कोई पाप करता है वो शैतान के तरफ से है। मेरा बाइबल बतलाती है, आप तुरंत कहेंगे भैया क्या मसीह लोग अपने को जो मसीह कहते हैं वो पाप नहीं करते हैं? मेरा धर्मशास्त्र मसीह इस हिंदू मुसलमान करके बंटवारा नहीं करती है। मानव जाति को वो सारे लोगों को एक दृष्टिकोण से देखती है और कहती है जो कोई पाप करता है वो शैतान के ओर से है। शैतान आरंभ से पाप करते आया और पाप कराता है। न केवल वो करते आया परंतु दूसरों से कराता है। यीशु मसीह संसार में प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करें। हमारे सभाओं में कई लोगों के जीवन में जो भूत से वे जकड़े हुए थे, भूत के चलते उनके परिवार में झूठे की लड़ाइयां, मारपीट, हत्या जो हो गई है, उस जगह में आने के बाद उनके अंदर के दुष्ट आत्मा निकला, वे आजाद होके। मैं एक जगह में, यहां नहीं बिहार में कई जगह में हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं। मैदान में एक ऐसी औरत जो रईस घर की, बहुत गहना भी पहनी हुई थी, बहुत पूरा सोना पहन के बहुत बड़े गाड़ी में अपने आदमी के साथ आई थी। जब प्रचार परमेश्वर का वचन के आराधना हम लोग कर रहे थे, वो जुमने लगी। उसका आदमी घबरा गया क्योंकि शादी होके 7 साल हो गया था। 7 साल में उसने देखा नहीं, लेकिन उसका बच्चा नहीं था। 7 साल में बच्चा नहीं, और उसने सुना इस सभा में लोग प्रार्थना करते हैं, संतान रहित लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो बांझ रह चुके हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस बात को उन्होंने सुना, अपने पत्नी को ले आया, बोला कि चलो यार, अभी तो कितना दवाई दारू कर चुके हैं, कितनी बातों को हम कर चुके हैं, अभी हमारे लिए संतान नहीं मिला। यहां सुनने में आया ईसा मसीह के लोग आए हैं, उनको मालूम नहीं था। किसी ने कहा यहां बीमारों के लिए भी प्रार्थना होता है, जो बांझ हैं, जिनको संतान नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना होता है। वो जब यहां पर आराधना हो रहा था, उनके अंदर का भूत निकलने लगा, वो जुमने लगी, और वो आदमी सोचा बाप रे बाप, ये जुम रही है, और पढ़ी लिखी थी, कॉलेज की हुई थी। और वो आदमी बोला भैया आइए, हमारा वॉलंटियर्स को बोला मेरी पत्नी के क्या हो गया। और तब तक में अपना बाल को एकदम छितराते हुए पूरा झुमने लगी, और मन से हम लोग छुए नहीं, परंतु यीशु मसीह का नाम लेके जब उसके लिए डांटे थे, उसके शैतान भाग के वो नीचे गिर गई। और उसका आदमी बोलने लगा, अरे बाप रे बाप, मैं 7 साल भूत के साथ जीवन बिताया क्या? 7 साल भूत के साथ जीवन बिताया, और ठीक हो गई। अगले साल उसका संतान मिला। मैं यहां पर ललिता नाम करके एक बहन है, उन्होंने हमारे पास कुछ दान को भी भेजा है। मुझसे मुलाकात नहीं की है, हमारे भाई के द्वारा कुछ दान को भी भेजा है, क्योंकि कुछ साल के पहले वो बेसंतान की थी, उनके लिए प्रार्थना किया गया। अभी 2 लड़की के साथ यहाँ पर पधारी है, और उनसे अभी मुलाकात नहीं हुआ। अब बोलने लगी भैया को दे दीजिए, उनकी प्रार्थना से मुझे 2 संतान बेटियां हैं, वो आई है। प्रभु आपको खाली नहीं छोड़ता है। शायद किसी के जीवन में भूत रहता है, वो आपके गर्भ में बच्चे को खा लेता है, खत्म कर देता है, इसलिए उस पे वो बहन का बच्चा नहीं होता था। मैं ये नहीं कहता हूं सारे लोगों को भूते पकड़ा है, ये नहीं कहता हूं, लेकिन उनका हालत यही था। यीशु के नाम में जब हम लोगों ने प्रार्थना किया, यीशु की आराधना की, शैतान उन पे से निकला। उनकी आशीषों के लिए जो रुकावट थी, जो आशीषों के लिए आने के रास्ता बंद रहा, वो खुल गया, वो आशीषित हो गए। एक और बार इस बहन के लिए भी धन्यवाद दें जिनको परमेश्वर 2 बच्चा को दिया। ताली बजा के दरमेश कर दें।
हालेलुया। आज आपकी स्थिति मैं नहीं जानता हूं। आप बोलते होंगे भैया मैं रहता हूं लेकिन खाली खाली लगता है, आत्महत्या करने के लिए। यहाँ एक भाई है, मैं आके यहाँ बैठने समय प्रभु का आत्मा मुझसे कहा, यहाँ भीड़ में एक जन है जिसके दिल में हमेशा आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो करके विचार लाता है। आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी से नहीं कहें, घर वालों से नहीं कहें, लेकिन बारंबार आपके मन में एक चिंता विचार उठता है, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं, मेरे लिए जीना बेकार है। अब यहां बैठे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं उसे प्यार करता हूं, मैं इसको जीवन दूंगा। आज इस चिंता को डालने वाला, इस विचार को डालने वाला शैतान की ताकत को मैं निकाल के फेंकूंगा करके प्रभु ने मुझसे कहा। इसलिए मैं हिम्मत के साथ कहता हूं, भाई घबराओ मत, जीवन से उब गए हो, जीवन से उब गए हो, लेकिन इस चिंता को, इस विचार को शैतान ने आपके मन में डाला। इसलिए बारंबार आपके अंदर एक ही बात आता है, कैसा मैं मरूं, कैसा मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन यीशु आपको आशीष देके, आपको ऊंचा करके, आपको चिंताओं से अलग करने के लिए आया है। विश्वास करने वाला सारे लोग हाथ उठा के परमेश्वर का हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। यहाँ एक जवान है, यहाँ एक जवान है, उसका कॉलेज में 2 साल हो गया, लेकिन उसके दोस्त लोग उसको परेशान कर रहे हैं, उसके साथ वो संयोग करने के लिए परेशान कर रहे हैं। वो कहता है अरे हम लोग अच्छे परिवार के हैं, लेकिन दोस्त लोग कहते हैं ये अच्छे लोगों का काम वही है। जवान, यू आर इन होमोसेक्सुअल सिन, यू स्टार्टेड, आप अभी शुरू किए, लेकिन आपका दिल में बहुत बड़ा धक्का लगा है, आपको खराब लगता है, लेकिन आप उससे खींचे जाते हैं। लेकिन यीशु आपको छुड़ाने के लिए आया है, यीशु आपको छुड़ाने के लिए आया है। आइए, यीशु हमारे पापों के जाल से बचाने वाला है, यीशु शैतान की हाथों से मैं बचाने वाला है। हम मिलके, हमारे भाई लोगों के साथ मिलके गाएंगे एक और बार। परमेश्वर की स्तुति करने के समय परमेश्वर की आत्मा यहां मंडलाएगा, आपके दिल और दिमाग को छूने के लिए वो तैयार है। हम मनुष्य आपके समान, मैं भी आपके समान 6 बच्चों को रखने वाला हूं। जरूर मेरा उम्र इतना हो गया, लेकिन इस दुनिया में आपके समान मनुष्य हूं। हम सब मनुष्य हैं, परंतु मेरा प्रभु जिसने हम लोगों को छुआ, जिसने हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, वो इस सभा में आया है। वो कहता है जहां कहीं मेरा नाम लिया जाएगा वहां मैं आके उनको आशीष दूंगा। आइए आप भी मिलके गाइएगा, हम मिलके गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान से चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। इसलिए अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर की स्तुति करें। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना को, गीत को हम गा के प्रभु के निकटता में उसके वचन के ओर उसको पहचानने के लिए हम जा रहे हैं। इस बाइबल में लिखा है, जो मेरे वचन को सुनता है वो धन्य है। आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए आप धन्य व्यक्ति हैं। लेकिन इस प्रार्थना को हम गाने जा रहे हैं, हम है तेरे हाथों की रचना। हे प्रभु, तूने बहुत मन रखे। कल जैसा मैंने कहा, परमेश्वर ने अपने रूप में, अपने स्वभाव में मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया। जानवर को ऐसा नहीं बनाया, पक्षियों को ऐसा नहीं बनाया, पहाड़ और नदी को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, बोला हो गया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत अपने समानता में, अपने ही रूप में बनाया। उस मनुष्य, ये परमेश्वर चाहता, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा। हे प्रभु, तेरे अनुग्रह बिना, तेरे कृपा बिना हमारे लिए जीना अनहोना है। और इसलिए हम, हमारा तन मन धन सब तेरा है, इसको शैतान नहीं छूना है। मेरे घर के चारों तरफ बाड़ा बांध ले, ताकि शत्रु हमारे भीतर नहीं घुसने पाए। हम है तेरे हाथों की रचना। उस गीत को आपके हाथ में दिया हुआ गीत किताब में है, लेकिन अगर आपको आता नहीं है, कम से कम आप अपना हाथों को हालेलुया गाने समय भक्ति के साथ, बाई के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सब कोई मेहरबानी से खड़े हो जाइएगा। अपना हृदय को प्रभु के सामने रखते हुए 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के पास जाने जा रहे हैं, इस गीत को गाने जा रहे हैं। हालेलुया। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हाथों उठा के आहा हालेलुया, 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 आहा। दुनिया में कौन चाहता है शैतान मेरे घर में घुसे? कौन चाहता है शैतान मेरे बच्चे को छुए? कौन चाहता है मेरे व्यवसाय को शैतान छुए? कौन चाहता है मेरे आमदनी को शैतान छुए? आइए एक और बार हम आवाज उठा के गाएंगे। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। The name of Jesus, let there be a total deliverance here। सारी आजादी के साथ
हालेलुया, तेरे वचन जाने पाए। हालेलुया, 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 आमीन। ये गूंजे ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करके। कल मैंने इस सभा की परीक्षा में जो लिखी हुई थी उस वचन के आधार पर कुछ बातों को आपके सामने लाया। उसमें अगर आप देखेंगे हमारा पोस्टर में यह लिखा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लोगों को देख के ये कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने कल उसको थोड़ा विस्तारण रूप में दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कोशिश किया। मनुष्य अपने जीवन में आराम को पाने के लिए, मनुष्य अपने जीवन में विश्राम को अपनाने के लिए बहुत उपाय करके कई बातों को कर रहा है, पैसा फेंक रहा है और प्रशासन के तवर से उसको खंडन करके अलग अलग बातों को करके उसको जोड़ने के लिए कोशिश करता है, कई एक नवीनी साधनों को लाता करके मैंने कल कहा था। आप भी उसमें सहमत दे। शायद आप कल नहीं आए होंगे, मैं आपके जानकारी के लिए थोड़ा बहुत उन वचनों को बोल के मैं फिर आपको आज के वचन में ले जाने के लिए चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पहले ही अध्याय में 26 और 28 पद को मैंने कल पढ़ के सुनाया। अभी भी उन वचनों को हम सुनेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 और 28 पद को मेरा मेहरबानी से सुनिएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को, सुनिए, फिर का मतलब परमेश्वर ने मेरे वचन के अनुसार सारे अखंड को, सारे भूमंडल को, ताराओं को, सूरज को, चंद्रमा को, पेड़ पौधों को, नदी नाले को, पक्षी को, जानवरों को बनाने के बाद, अर्थात मनुष्य जाति आराम के साथ जीवन बिताए, मनुष्य सारी सुविधाओं के साथ जीवन बिताए, मनुष्य की आवश्यकता के लिए ये पृथ्वी सारी बातों से जो भरी हुई है वो भरपूर रहे करके परमेश्वर ने पृथ्वी को किस प्रकार बनाया, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। जरूर आज विज्ञान के चलते हम उस ग्रह तक, मार्स तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तान गंभीरता के साथ रॉकेट भेज दिया। अन्य देश के लोग भी हम मार्स तक, इसको कहते हैं गुरु का वो प्लैनेट ग्रह तक, गुरु ग्रह तक हमने यहां से, हिंदुस्तान से जो कई एक महीना यात्रा करने के बाद, कई एक महीना बहुत रफ्तार में यात्रा करने के बाद पहुंचने वाले रॉकेट को हम लोग चलाए। अभी तक वो रॉकेट वहां से हमारे लिए तस्वीर को विदा करता है। हमने अन्य देशों से आगे, कई देशों से आगे हम चंद्रमा में मनुष्य को उतार दिए। चंद्रमा तक जाके हमारे लोग पहुंच के चंद्रमा की पत्थरों को ले आया। मैं जब अमेरिका में गया, अमेरिका में ह्यूस्टन नाम करके एक जगह है, वहां नासा करके एक साइंटिफिक बहुत बड़ा रॉकेट विदा करने की जगह है। वहां जाके चंद्रमा से लाया वो पत्थर को मैं छू के देखा। चंद्रमा से निकाल के लोग लाए थे अमेरिका के लोग। पहला आदमी जो गया था उसका नाम आर्मस्ट्रांग जो निकाल के लाया था, वहां वो पत्थर रखा गया है। मैंने अपने दोस्त के मदद से उस पत्थर को छू के देखा, हाथ में उठा के देखा। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मैं यहां कहानी नहीं बतला रहा हूं, मैं अपना अनुभव की बात को बतलाता हूं। मनुष्य
इस तलाश में हैं। अगर अमेरिका में जाइएगा, अभी कुछ लोग इस प्रकार के आंदोलन को चलाते हैं, मून तक, इसका मतलब चंद्रमा तक जाके लौटने के लिए रॉकेट में आपको भेजेंगे। रॉकेट में जाके वहां कुछ दिन रहेंगे, 2-3 दिन रहेंगे, फिर वापस आएंगे। उसके लिए कुछ पैसा अगर आप जमा करने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपका टिकट को देने के लिए तैयार है करके एक संगठन बना है। एक आदमी अपने पत्नी के साथ हनीमून कहते हैं ना अंग्रेजी में, शादी के बाद जो हनीमून कहते हैं, उस मून तक, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए एक आदमी का टिकट कितना लगेगा मालूम है? केवल $6 मिलियन। $1 मिलियन का मतलब $10 लाख। $1 का आजकल 68 रुपया। 68 रुपया से गुना कर दीजिएगा, 68 रुपया से गुना कर दीजिएगा। 1 मिलियन का $10 लाख होता है। इसका मतलब 6 करोड़ रुपया। लेकिन एक आदमी का टिकट लगेगा 7 करोड़ रुपया अपना पत्नी के साथ जाकर लौटने के लिए। आप पूछेंगे, अरे भैया यहां से दिल्ली में जाने के लिए अगर किराया में 15 रुपया बढ़ जाता है, इस हफ्ता बढ़ने वाला है, हमारा सुरेश प्रभु जी बढ़ाने वाला है आपके रेल यात्रा को, और थोड़ा 10 रुपया 20 रुपया बढ़ जाएगा, हम लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद हम झंडा उठाते हैं। लेकिन एक आदमी अपने पत्नी को ले जाने के लिए, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 7 मिलियन अर्थात 42 करोड़ रुपया टिकट लगेगा। वहां कौन सा होटल है? कुछ नहीं है। पीने के लिए पानी यहां से ले जाना पड़ेगा, वहां से अंडा खाना है यहां से लेना पड़ेगा, वहां से मुर्गा मसलम खाना है यहां से लेना पड़ेगा, वहां मिलेगा नहीं, और ले जाके जाके खराब भी हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भी नहीं खा सकते जैसा दुनिया में खाते हैं। लेकिन उसके लिए आदमी 42 करोड़ रुपया देने के लिए कुछ बेवकूफ लोगों ने टिकट बुक करा के रखा। मैं उनको बेवकूफ कहूंगा या कुछ कहूंगा। यहां से जाके वहां खाली वीरान जगह को देखने के लिए, धूल तप्पड़ को देखने के लिए इतना करोड़ रुपया देना है क्या? गांव में आके 2 दिन रहो, धूल तप्पड़ देख लोगे। सुनिए, परमेश्वर का वचन में लिखा है, केवल मनुष्य के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को ही रहने के लिए दिया, वो चंद्रमा को रहने के लिए नहीं बनाया। गुरु प्लैनेट जो ग्रह कहते हैं उसमें आप पहुंचे हैं, परंतु वहां पानी नहीं है। भाई बहन समझ लीजिए, साइंटिस्ट लोग तलाश करते हैं उसमें पानी होगा तो बहुत हो जाएगा। कभी कभी चंद्रमा का रंग बदलता है, कभी कभी गुरु का रंग बदलता है। वो यहां का आदमी कहता वहां एक बड़ी बुढ़िया रह के काट सूत रही है, हम लोगों को लगता है। कुछ लोग कहता अरे वहां हरा भरा है, वहां फसल हो रहा है, अभी कटनी हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। केरा वचन में लिखा है, केवल पृथ्वी को मनुष्यों को रहने के लिए दिया। इसलिए परमेश्वर ने श्रृंगार करके इस पृथ्वी को आपके लिए मेरे लिए देख रखा। इसलिए सारी चीजों को बनाने के बाद आखिरी में परमेश्वर ने इस मनुष्य को इस संसार में जीवन बिताने के लिए, आशीष पाने के लिए, अधिकार रखने के लिए बनाया। पढ़िएगा फिर से 26 पद को और 28 पद को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ? और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को इस बड़ा विचार से अधिकार देके अपने रूप में बनाया। और एक बात को पढ़िएगा, 28 पद को भी पढ़ लीजिएगा। और परमेश्वर ने
उनको आशीष दी उनको आशीष भी दी। हाँ। और उनसे कहा, उनसे कहा फूलो फलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ पृथ्वी में भर जाओ और उसको उसको अपने बस में कर लो। अपने वश में कर लो। ठहरिएगा, न केवल उसने अधिकार दिया परंतु परमेश्वर ने आशीषें दी। सारे वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को इतना बड़ा सुखी जीवन दिया है। आप पूछेंगे, आपने कहा भाई साहब, आपने कहा ये परिश्रम करने वाला, क्यों हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ता है? आज इतना मेहनत करना पड़ता है। अगर आप गया इलाका में जाएंगे, कई जमीन को देखिएगा वीरान पड़ा है, क्योंकि बरसात अगर होगा कुछ फसल होगा। मैं बीते हफ्ता मैं शेरघाटी और डोबी के पास कुछ जमीन को लोग देखने के लिए ले गए थे। मैंने देखा माइलों पर कोई हरा भरा नहीं। मैं रोहतास में रहता हूं, डेरियान सोन में रहता हूं, जहां देखे हरे भरे हैं। लेकिन मैं थोड़ा दूर 100 किलोमीटर दूर जाके मैं गया के आसपास के इलाकों को देखा, सैकड़ों माइल के दूर कुछ भी नहीं है, हरा भरा नहीं है, एकदम मरुभूमि जैसा है। मैंने वहां के किसानों से पूछा, भैया इस साल में जो बारिश हुई केवल फसल के लिए, लेकिन बचाने के लिए तो बारिश नहीं हुई है, इसलिए पानी को हम लोग बचा नहीं रह सके हैं, फिर तो कहां सब्जी उपजाएंगे? अभी बारिश होगा तब। सुनिए सुनिए, क्यों क्यों जितना फसल होना चाहिए उतना फसल नहीं हुआ। धान हुआ था बहुत अच्छा, बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, धन्यवाद परमेश्वर को। लेकिन अभी गेहूं बोने वाला के पाके पूछिए, मर गया है, क्योंकि शीत जैसा पड़ना चाहिए नहीं पड़ रहा है, इसलिए खेत में उतना गेहूं नहीं पैदा होता है। कितना खाद छिड़काइएगा उतना ही बीमारी तो बढ़ेगी, उतना ही कैंसर तो आएगा, उतना हम बीमार पड़ेंगे। हम खाद तो छिड़का के पौधों को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बीमारी को कमा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्यों? ये भैया आप कहते हैं मर्च में परमेश्वर के वचन में लिखा मनुष्यों को आशीष दिया है, अधिकार दिया है, क्यों मनुष्य को दिया? कल मैंने उन वचनों को दिखाया था, एक और बार दोहराने को चाहता हूं। पहला मनुष्य को परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया था, एक ही आज्ञा दिया था, उसने तोड़ डाला। इस कारण परमेश्वर को उसको दंड देना था, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। आज आगे बगले बले दंड नहीं देगा, लेकिन बाद में दंड देगा। याद रखना अधर्म में परमेश्वर के कानूनों को तोड़ने वाले, याद रखना परमेश्वर कभी ना कभी आपसे लेगा ही, क्योंकि वो न्यायी है, वो धर्मी है। उसने पहला आदमी जब उसने पाप किया था, उसका 3रा अध्याय में उसे पूछा, हे आदम तूने क्या किया? आदम ने कहा मैं नहीं किया, मेरी पत्नी की। पत्नी से पूछा, उसने कहा, और वहां पर उसने सांप जो शैतान के ऊपर दोष लगाई, इसलिए परमेश्वर ने कहा, पढ़िएगा 3रा अध्याय वहां पर लिखा है 17वां पद को पढ़िएगा। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। मानव जाति समझ लीजिएगा, पृथ्वी को मनुष्य के लिए आशीष का कारण बना के आपके हाथ में अधिकार देके दिया था। मानव जाति ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ के ये पृथ्वी को कठोर, पृथ्वी को श्रापित भूमि बना दिया। पढ़िएगा आगे, तू उसकी उपज जीवन भर
दुख के साथ दुख के साथ खाया करेगा, खाया करेगा। हाँ, और वह तेरे आओ वे तेरे लिए लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे। सुनिएगा, परमेश्वर पहले जब पृथ्वी के बनाया उसमें कांटियां नहीं थी, और जो मनुष्य को तंग करता है उस प्रकार की पौधा हाई नहीं था, लेकिन मनुष्य ने पाप के द्वारा इन बातों के लिए आ गया। इसलिए आपको खेत में इतना मेहनत करना पड़ता है। आप धान को बोते हैं, गेहूं को बोते हैं, बिया को डालते हैं, आपका बिया उगने के पहले साथ ही साथ घास भी उग के उससे बढ़कर हो जाता है। इसलिए कितने खेत में बहन लोग एकदम झुके हैं, उन बातों को बिन के जंगली पौधों को निकालती है। क्यों क्यों क्यों? परमेश्वर कहता है इसलिए तुमने मेरी बातों को माना नहीं, मेरी बातों को छोड़ दिया, इस कारण पृथ्वी जिसको मैंने आशीष दी वो श्रापित हो गया। पाप मेरे जीवन में जब घुसता है, चाहे पृथ्वी में है, मेरे जीवन में कई एक ऐसी बातों को लाता है जो मुझे परेशान और बेमतलब का खर्चा करने की बातों में लाता है। भाई, आज मैं इसलिए चिल्ला के यहां बोल रहा हूं। आज मेरा चिल्लाने का कारण नहीं है, पाप मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है, भयानक है, भयंकर बातों को उसके जीवन में जो परमेश्वर उसके लिए रखा नहीं है उसको जोड़ता है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप आशीषित रहें, परमेश्वर की इच्छा है आप अधिकार के साथ रहें, लेकिन आपके जीवन में जंगली वस्तुओं का कारण क्या है, जहरीली कांटों का कारण क्या है? क्योंकि हमने परमेश्वर के नियम कानून को तोड़ डाला। आपको मालूम है, आज हम नियम कानून को छोड़ते हैं, हम अपना सुख सुविधा के लिए गाड़ियों को चलाते हैं। दिसंबर महीना में दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया, 3 दिन चला सकते हैं अपनी गाड़ी, 3 दिन बंद करके रखना है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, बच्चे बीमार पड़ते हैं। तुम्हारा गाड़ी ने तुम्हारे विरोध में काम किया, तुमने सोचा सुख के लिए मैं गाड़ी चलाऊं, परंतु वो मेरे लिए दुख हो गया, इसलिए गाड़ी रखने वाला 3 दिन चलाओ, बाकी 3 दिन मत चलाओ करके 15 दिन अभियान चलाए। कई लोगों को मालूम है अभी फिर वो करने वाला है, क्योंकि दिल्ली के वायु साफ नहीं रहा। हमने अपनी सुविधा के चक्कर में अपने लिए आफती को कमा लिया। इसलिए जो बच्चे पैदा होते हैं, आपको मैं बतलाऊं, साइंटिस्ट यहां रहेंगे, अगर साइंस का स्टूडेंट्स रहेंगे, आपको मालूम होना चाहिए, अच्छा है पहले तो झोला लेके या टोकरी लेके हम दुकान जाते थे, लेकिन तो आज हम एकदम खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि दुकान वाला प्लास्टिक में हमको सामान भर के दे देता है, हम भी आराम से ले आते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उठा के फेंकते हैं या जलाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, डॉक्टर से पूछिए, आप प्लास्टिक बैग जब गर्मी ज्यादा हो जाता है, जरा सा आग लगाते हैं, वो सुकड़ी इतना हो जाता है, लेकिन उतनी चीज जिसका महक, जिसकी धुआं जब आता है, अगर आपके घर में गर्भवती रहेगी, वो बच्चा के ऊपर नसर करता है, वो कैंसर की बीमारी के जड़ हो जाता है या विकलांग होके पैदा होता है। मैं विदेश में घूमने वाला हूं, मैं अभी तक 56 देशों में जाके परमेश्वर के वचन को देख चुका हूं, मैं देश देश को देख चुका हूं। वहां मैंने एक बात को देखा, अच्छे देश हैं, सुंदर देश हैं, बहुत शुद्ध साफ है, इसके बावजूद भी वहां के बच्चे को दिमाग जैसा बढ़ना बड़ा नहीं। कई माँ बाप को उन बच्चों को जो 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के एकदम चक्का के गाड़ी में रख के ले जाना पड़ता, वो बोलता नहीं है, मुंह से एकदम पूरा थूक को गिराते रहता है, हाय हाय करता है, 15 साल भी चलता नहीं है। विदेश में जहां दवाई दारू की कमी नहीं, जहां सुख सुविधाओं की कमी नहीं, मैंने अपने दोस्तों से पूछा क्यों क्यों क्यों? उन्होंने कहा
हम लोग प्लास्टिक को जलाए और उसका धुआं से हमारा बच्चा ऐसा पैदा हुआ, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। गर्भवती जिस घर में है उस महक उसके बच्चों को भी छूने का ताकत रखता है। मैंने सोचा अभी झोला और एकदम टोकरी को लेके क्या जाना है, खाली हाथ जाएंगे, वहां से आराम से ले आएंगे और उसको उठा कर फेंक देंगे, पानी में फेंक देंगे और जलाएंगे नहीं, पानी में फेंक देंगे, पानी पीने के लायक नहीं रह गया, इसलिए बोतल पानी पीना पड़ता। मैं सऊदी अरेबिया में गया था, सऊदी अरेबिया में मीटिंग के लिए जब गया, मैंने देखा 1 लीटर तेल 3 रुपया है और 1 बोतल पानी 16 रुपया है। हेलो, क्योंकि पेट्रोल को तो नहीं पी सकते हैं, 3 रुपया में सस्ता में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, लेकिन और वहां का पानी का दाम 16 रुपया 1 लीटर का। अभी कल दिल्ली में हरियाणा के जाट लोगों के हड़ताल के चलते दिल्ली वालों को पानी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा से ही पानी आता है, पानी बंद हो जाएगा। और हमारा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारा अरुण जेटली और सारे बड़े बड़े मिनिस्टर लोग कहते हैं अरे पानी बचाओ, अन्यथा मुंह धोने के लिए पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां जाट लोगों ने हड़ताल किया, तुम्हारा बाथरूम में पानी नहीं रहेगा, रसोई घर में पानी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप यमुना से लेने के लिए कोशिश करेंगे, यमुना का पानी पीजिएगा, जरूर डॉक्टर बिल देना पड़ेगा, क्योंकि यमुना का पानी इतना साफ है, हमने उसको साफ रख दिया। सुनिए, हम सोचते हैं सुविधाएं, परंतु वो सुविधा हमारे लिए खतरा बन गया। परमेश्वर की आशीषें क्यों खो बैठे हैं? बाइबल बतलाती है एक और वचन, आगे उनके लिए बाल बच्चे हुए। जब बाल बच्चे हुए, कैन नाम करके पहला लड़का, इसका मतलब जन्म पाया हुआ पहला आदमी आदम को तो परमेश्वर ने हाथ से बनाया, लेकिन उसकी पत्नी और उससे एक बेटा हुआ कैन, अबेल, 2 बच्चे हुए। और पूजा पाठ के चलते, धर्म की बातों के चलते बड़ा वाला ने छोटा वाला को घात किया। परमेश्वर उसको देख के क्या कहता, पढ़िएगा 4 अध्याय, उत्पत्ति इसका 4 अध्याय में यो लिखा है। वहां पर मैंने कल ये कहा था, लेकिन अभी मैं कहने के लिए चाहता हूं। 9वां पद का पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। सुनिए, घायल किया, खत्म कर डाला, खत्म करके उसको छिपा दिया। और परमेश्वर पूछता है, हे कैन, तुम्हारा भाई कहाँ है? कहता कहाँ मालूम, मुझे ही क्या मालूम है। हत्या भी करेगा और झूठ भी बोलेगा, हमारे एमएलए लोगों के समान। किसी लड़की को पकड़ के जबरदस्ती करेगा, पुलिस आने से बोलेगा मुझे मालूम ही नहीं है। हालेलुया, हम देखे ही नहीं है, हम उस दिन घर में हइये नहीं थे। ये लड़की झूठ बोल रही है। कौन लड़की? 15 साल की लड़की घर में जाके बोली किसी ने मुझे जबरदस्ती करके मेरा मान मर्यादा को चुरा लिया करके। कौन कहेगी? करेगा कुकर और कहेगा झूठ। सुनिए, कान खोल के सुनिए, यहां पहला व्यक्ति घात भी किया और पूछने से कहता मैं जानता हूं, परमेश्वर से ही झूठ बोलता। बगल वाला से बोलिएगा, घूम के बोलिएगा, हाथ पकड़ के बोलिएगा, अगर परमेश्वर से झूठ बोलता है तो मनुष्यों से क्यों नहीं बोलता? पुलिस आके 4 डंडा देने से भी झूठे बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर से ही धोखा देता। अरे जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, उसी से झूठ बोलने वाला। पत्नी पूछती है कहां जाके आ रहे हैं? ये साहब थोड़ा शराब मार के फिर मुंह में थोड़ा सा पान पराग मार के आए हैं। पिया गए शराब, पिया गए गंदी चीज और पान पराग खा के आया है। पत्नी पूछती है कहां से आ रहे हैं? कहीं नहीं गए, थोड़ा सा पान पराग। क्यों आपका हाथ कांप रहा है साहब? पता नहीं, आज काम ज्यादा हो गया। साथ सोने वाली से तुम झूठ बोलते हो, उसका मालूम है तुम्हारा नस का ताकत कितना है, उसका मालूम है, उससे झूठ बोलते हो। और ये भूल गए हो ऊपर वाला से क्यों झूठ नहीं? एक ऊपर वाला से झूठ बोलता, मुझे क्या मालूम है भाई, क्या मालूम भाई। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़िएगा।
मालूम नहीं मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। अपना भाई का रखवाला हूं। मैंने कल एक वचन को दिखाया, जो अपने भाई से भाई रखता वो गुनहगार, ओ हत्यारा है। जो अपना भाई से बैर रखता है वो परमेश्वर के दृष्टिकोण में हत्यारा है, भूलिए मत। लेकिन आगे पढ़ लीजिएगा। हाँ, उसने कहा, ये परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करेगा तो भी उसकी पूरी उसका पूरे उपज फिर तुझे ना मिलेगी। सुनिए, आशीष की हुई भूमि मनुष्य के पाप के कारण, मनुष्य के बैर भाव के कारण, मनुष्य के गुनाह के कारण, मनुष्य के गंदे विचार के कारण, मनुष्य के गंदे काम के कारण, मनुष्य के त्रुटि के कारण, मनुष्य के कपटी जीवन के कारण और श्रापित हो गया। भाई, हमारा चिल्लाने का मतलब यही है, पाप हमारे जीवन में जब प्रवेश करता है हमारा जीवन को सत्यानाश कर देता है। जब पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है हमारा परिवार को सत्यानाश करता है। जब पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है हमारा समाज को बिगाड़ देता है। बाइबल बतलाती है, जिस देश में पाप रहता है वह अधर्मी देश बनता है, खून बहता है, खून परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर और श्रापित करता है। मैं न्यूजीलैंड गया हुआ था। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड है उनका एक बहुत बड़ा शहर, वहां मैं प्रचार करने के लिए गया था। मैं 15 दिन वहां न्यूजीलैंड में 3 जगहों में, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, अन्य जगहों में प्रचार करने के लिए गया। और उस समय एक बच्चे को किसी ने गलती से रोड में धक्का देके खत्म कर डाला। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, वहां किसी से मैं बातचीत करने के लिए कोशिश करता हूं, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मैं होटल में खाने के लिए गया, होटल वाला बोला भैया आज खाना नहीं खिला सकते हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं? मैं मेरा दोस्त मुझे ले गया। वे लोग पूछे क्यों नहीं? आपको मालूम नहीं है आज एक नादान बच्चा इस बड़ा ऑकलैंड में गाड़ी से धक्का खा के मर गया। ये पृथ्वी इसको खून को पी लिया है, हमारा देश श्रापित हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वालों को हमको कोई चिंता नहीं, किसी का भी खून बहावो, किसी को भी उड़ावो, किसी को भी खत्म कर दो। छोटी छोटी बातों को लेके आज पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में मैं पढ़ा था, 1 कट्ठा जमीन के लिए AK-47 की आवाज सुनाई पड़ी। 1 कट्ठा जमीन की बातों पर AK-47 बिहार में सुनाई पड़ती है। सुनिए कितने खून ये धरती पी चुका है। बिहार कितने खून पी चुका है, कितने खून से हमारा भूमि श्रापित होते जाता है। क्या आपको चिंता नहीं है? इस कारण परमेश्वर की प्रकोप इस पृथ्वी पर होते रहा। इस कारण मनुष्य का जीवन परिश्रम, बोझ, कई और बातों से बढ़ते गया। जीना मेरे लिए, आपके लिए दिक्कत की बात होते जा रही है। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार करते हुए 10 आज्ञाओं को दिया। 10 आज्ञाओं को दिया। मैं 1-2 को पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। पहला और 10वां आज्ञाओं को मैं पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। सब बातों के बारे में बतलाने के लिए मेरे पास समय नहीं, आपके पास भी समय नहीं। 10 आज्ञाओं को लिख कर दिया।
पहला आज्ञा और आखिरी आज्ञा को मैं पढ़ के सुनाऊंगा और तब पता चलेगा हम प्रतिदिन हम परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को हम तोड़ डालते हैं। निर्गमन उसका 20वां अध्याय में परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर की लिख के दिया हुआ उन बातों को हम पढ़ के देखेंगे। 20वां अध्याय में परमेश्वर ये कहता है, 3 और 4 और 17 पद को पढ़िएगा। तू मुझे, प्रभु कहता, तू मुझे छोड़ दूसरों को, छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके न मानना, ईश्वर करके न माना। सुनिए भाई, मेरा परमेश्वर सारे लोगों के लिए 10 आज्ञाएं दी, उसमें एक है, तू मुझे छोड़ के किसी और को ईश्वर करके नहीं माना। बस इतना काफी है, इतना काफी है। हम आज हमारे देश में कितने बाबाओं को ईश्वर बना के रखे हैं, कितने बाबा लोग ईश्वर हो गया, कितने लोगों को पूजा होता है, कितने लोगों को फोटो रख के हम पूजा करते हैं, कितनी बाबा। आज भी मैं आरा में देख रहा था, किसी का फोटो को लेके एक रथ में लोग ले जा रहे थे। मैं खड़ा होके देख रहा था कौन बैठा है, रथ वहां कुर्सी लगा हुआ है लेकिन उसमें फोटो है। मैंने पूछा ये कौन आदमी है, कहां है? मर तो गया है। लेकिन हम लोग पूछते हैं, परमेश्वर कहता है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो खुद कहता है मुझे छोड़ के किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। भाई बहन होशियार, न केवल हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, 10वां आज्ञा को भी पढ़ लीजिएगा, 10वां 17वां पद। तू किसी के घर का लालच, तू किसी के घर का लालच न करना, ना करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, किसी के स्त्री का लालच नहीं करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हमारे तो ये अनहोना है, बगल वाला अच्छा मोटरसाइकिल ला दिया 1.5 लाख रुपया का, हम कहते हैं कहां से लाया रे, और कहते हैं कब इसको हम उठा के ले चलेंगे। बिहार में मालूम है प्रतिदिन, मैं नहीं कहता, हम पुलिस कहते हैं, प्रतिदिन 7,000 मोटरसाइकिल चोरी होती है बिहार में प्रतिदिन 7,000 मोटरसाइकिल चोरी होती है। पुलिस वालों के लिए मैं तरस खाता हूं, बेचारे लोग कानून व्यवस्था करेंगे, इस प्रकार आपके सुविधा के लिए काम करेंगे, कहीं झगड़ा लड़ाई होता है वहां अलग करने के लिए कोशिश करेंगे, या चोरी किए हुए माल को लेके पीछे चलेंगे। मेरी गाड़ी को मैं किसी को दिया, नई गाड़ी थी, मेरा भाई लोग काली हाथ घर लौटा है। मैंने कहा क्या है भैया, जान बचा के आए हैं, कम से कम धन्यवाद दीजिएगा। सामने भी बंदूक रखा, पीछे भी रखा। मैं पुलिस के पास गया, उन्होंने कहा साहब किसको खोजेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर डेगरियानसन पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा सुनिए आप तो मोटरसाइकिल आए हैं, मेरा डिपार्टमेंट की गाड़ी है, चोरी हो गई ला। मैंने पूछा कैसा हो गया साहब, उन्होंने कहा मेरा ड्राइवर घर के सामने खड़ा करके खाने के लिए भीतर गया और उसको शाम को ड्यूटी में आने के लिए मैं कहा था, थोड़ा बहुत सो गया, आंखें देख रहा गाड़ी है ही नहीं। तो मैंने पूछा इंस्पेक्टर साहब आप गाड़ी तो तलाश किए, क्या मिला नहीं? उन्होंने कहा उतना में दूसरा कलर पेंट मार दिया, नंबर का बदल दिया। हमारा आदमी खोजते थक गया कि इंजन नंबर बाहर तो नहीं लिखा रहता, खोल के ना देखना पड़ता, इसलिए अभी तक मिला नहीं। मैंने पूछा कितना दिन हो गया? 1.5 महीना हो गया। तो मैंने कहा साहब मेरा मोटरसाइकिल मत खोजिएगा, अपना गाड़ी के पहले परिचय लिया, उसके बाद मेरे गाड़ी को खोजिएगा। दिस इज द काइंड, मेरे परमेश्वर ने सारी विधियों को लिख कर दिया। दूसरों की पत्नी के ऊपर में नजर नहीं रखना, लेकिन जब बगल वाले अच्छे पत्नी के शादी करके ले आता, बिहार में तो पहले तो घूंघट लगाने की था, लेकिन अभी तो खोल के चलते हैं। अरे इसलिए थोड़ा सा आंख नहीं मारता, लेकिन कम से कम सीटी तो मारता। सुनिए, ये संसार परमेश्वर की बातों को तोड़ के
इसको शराब बना दिया। इसलिए हमारा काम, हमारा परिश्रम, हमारा बोझ बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, हमारा दुख बढ़ते गया। मनुष्य चिल्लाने लगा, मेरा दुख को कौन दूर करेगा। मैं हमेशा ये गीत को इस प्रकार की सभा में गाते हैं, मैं उसके गा के दिखाने के लिए चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिए। दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। मनुष्य जब परमेश्वर की आवाज को सुनता है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसको जाने का मन है। ध्यान से सुनिए, चाहे कोई भी क्यों न हो, करोड़पति क्यों न हो, भीख मंगा क्यों न हो, अनपढ़ क्यों न हो, पढ़े लिखे क्यों न हो, जब परमेश्वर की पास ही आराम है, परमेश्वर की पास ही शांति है, तो वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं। लेकिन उसके दिल में एक प्रश्न उठता है। कौन सा प्रश्न उठता है? पढ़िएगा मीका नबी की किताब, मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय, मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय में मनुष्य की चिल्लाहट को थोड़ा सा देखिएगा। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है उसकी मनुष्य की चिल्लाहट किस प्रकार है। इसको हम पढ़ते हैं, मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय, वहां पर लिखा है 6 पद से लेकर पढ़िएगा। मैं मनुष्य पूछता है, मैं क्या लेकर, क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं, परमेश्वर के सम्मुख में आऊं, और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं, परमेश्वर के सामने झुकने के लिए मैं क्या लेके आऊं? क्या मैं होम बलि के लिए, सुनिए, मनुष्य सोचता है क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर, 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं, उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा, क्या परमेश्वर हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी के दूं? बस मनुष्य चिल्लाता है,
जब परमेश्वर की आवाज को सुनता, आओ परिश्रम करने वाला आओ, बोझ से दबे हुए लोग आओ करके से ऊपर के परमेश्वर प्यार से आपको पुकारता है। मनुष्य के दिल तड़पता है, वो सोचता है कि मैं कैसा हूं, अपना पाप तो रुका है, अपना पाप कैसे मैं परेशान हूं, पाप मुझे आपसे अलग रखा है, इसलिए मैं होम बलि चढ़ाऊं। क्यों मैं 1000 मेढ़ों को लाकर चढ़ाऊं? क्या मैं तेल किलो किलो घी को मैं जलाऊं, या मैं अपने बच्चे के दूं? मनुष्य परेशान है, उसको आराम चाहिए, उसको आशीष चाहिए, उसको शांति चाहिए। इसलिए इतने पूजा पाठ हमारे देश में होता है। मनुष्य की तलाश, मनुष्य की प्यास, मनुष्य की उस प्रकार की भीतर की उन्माद उसको परमेश्वर के पास लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। कितना माइल पैदल चला, नंगे पैर चलता है। मुझे आराम चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए, मुझे आराम चाहिए, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता। बाइबल बतलाती है, यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय का पहले पद से लेकर पढ़िएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय का पहले पद से लेकर पढ़िएगा, पढ़िए। सुनो सुनो, यहोवा का हाथ, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, तुम्हें उद्धार नहीं कर सके, न वह न तो ऐसा बहिरा हो गया है बहरा नहीं हुआ है कि सुन ना सके, सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। चिल्लाते हो, बाजा बजा के चिल्लाते हो, ईश्वर सुनो, कोई आवाज नहीं। आप कहते हैं क्या ऐसा वो बगरा हो गया, देखता नहीं है? नहीं, ईश्वर कहता मुझे मालूम है, तुम्हारी परेशानी मालूम है, मैं भी तुम्हें आशीष देने के लिए चाहता हूं और तुम भी मेरे आशीष को लेने के लिए चाहता है। मैं भी तुम्हें देने के लिए चाहता हूं, तुम भी मेरे पास आने के लिए तलाश करते हो, पूजा पाठ करते हो, गिरजाघर जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, नदी में जाते हो, परंतु तुम्हारा पाप तुम्हारे और मेरे बीच में दीवार बन गया। भाई, मैं नजदीक में यात्रा कर रहा था, मैंने अपने गाड़ी को रुक के देखा इस बात को। एक जगह बांधा हुआ था, एक दीवार थी, चारों तरफ तार बांधा हुआ था, उस तरफ एक बहुत बड़ा गंभीर घोड़ा खड़ा था, इस तरफ घोड़ा का बच्चा था। वो बच्चा चिल्ला रहा था, उस बच्चा चिल्ला रहा था, मां को अपनी बोली में चिल्ला रहा था। जब मैंने देखा एक घोड़ा इस बच्चे के पास आने के लिए पूरा ताकत लगाया है, बच्चा भी पूरा चिल्ला रहा है, लेकिन घोड़ा बांधा हुआ है। उस बाड़े के अंदर एक तरफ बहुत बड़ा दीवार है, 15 इंच का दीवार है। मैंने अपने ड्राइवर से कहा रुकिए, हम थोड़ा देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं। वो घोड़ा वो 10 फीट का ही भी नहीं होगा, पीछे दौड़ के आके पूरा जोर से लगा रहा था अपना माथा पर, उसके माथा से खून आ रहा था। वहां कोई नहीं था। उस बच्चे को पाने के लिए, उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए, उस बच्चे की आवाज को सुन के उसकी मदद करने के लिए मां चाह रहा है, घोड़ी चाह रही है, धक्का दे रही है, फिर अपना पैर से, अपने बल से ताकत लगा के दिखाया, टूट नहीं रहा। लेकिन दीवार उतना बड़ा नहीं था, 5 फीट का होगा। मैंने खड़ा होके देखा, घोड़ा का दम नहीं है, दौड़ के आने के लिए उसको कम से कम 25 फीट चाहिए, लेकिन 25 फीट नहीं मिल रहा, 10 फीट है। मैं देखते रहा,
वो घोड़ा जो है पूरा दम लगा के जंप मारा, 6 फीट के जंप मारा, बच्चे के पास पहुंच गया। मैं आनंदित हुआ। वो बच्चा उस घोड़े की वो जो खून बह रहा था उसको वो थोड़ा चाट रहा था। मैंने सोचा मम्मी की प्यार को समझते हुए ये बच्चा जो है उसका खून को साट रहा। मैं बहुत आनंदित हुआ। एक घोड़े के अंदर अपने बच्चे को आवाज को सुन के आने के लिए अगर तकलीफ है, इतनी तकलीफ सह के अपने ताकत को लगा के आने के लिए चाहता है, क्या आपको बनाने वाला ईश्वर, आपका सृष्टि किया हुआ ईश्वर, आप बोझ से दबे रहने से, परिश्रम में परेशान होने से क्या आपके पास आने के लिए चाहेगा नहीं? इसलिए मेरा बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल, एक जन जो दूसरे के पत्नी को ले लिया और उसको घात भी कर लिया, जब उसको मालूम हुआ मैंने दूसरे की पत्नी को लेके उसको खत्म भी कर डाला और इस पत्नी के साथ विवाह कर लिया, वो पत्नी गर्भवती है, तो भी चिल्ला के रिक रहा है। भजन संगीता 32 उसमें उस व्यक्ति चिल्ला रहा है। 3 पद से लेकर पढ़िएगा। 3 जब वो कहता है जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। सुनिए, जो आदमी पाप करता है दुनिया का मालूम नहीं। वो राजा था, दूसरे एक पत्नी को इसने ले लिया, उसको मालूम नहीं किसी को, लेकिन उसको तो मालूम है। आपने किसी के साथ गंदे बर्ताव किया, लोगों को मालूम नहीं, परंतु आपको मालूम है। आपका दिल आपको ठोकते रहता। वो कहता मेरा हड्डियां पिघल गई, मेरा हड्डियां जलने लगा, मेरे हड्डियों के अंदर ताकत नहीं रहा। आगे, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए चाहता है, लेकिन उसके प्रकोप का हाथ आपको सताने के चलते आपके हड्डियां गल रहे हैं, सो नहीं पाते हैं। वो गलती बार सामने चले आता है, परेशान है, ईश्वर को पुकारते हैं लेकिन मालूम पड़ता सुनता नहीं। लेकिन आपके लिए एक शुभ संदेश, उस व्यक्ति क्या कहता है? 1 पद को पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वह जो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा लेखा न ले। सही डरिए ढंग से बोलिए। उसका अधर्म का लेखा, जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा न ले। बस भाई बहन, जिसका पाप क्षमा होता है वो आनंद के साथ परमेश्वर से हाथ मिलाता है। मैं इसलिए ये गीत को इस प्रकार गाता हूं। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया।
यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, सबको बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा, मेरे गुनाहों का माफ कराने खून भी उसका बहा। इतना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। इसलिए धर्मशास्त्र में आया आखिरी वचन को बोल के मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। बाइबल बतलाती है, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला पद और दूसरा पद को पढ़िएगा। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे, सुनिए, यदि कोई पाप करे तो पिता परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, हमारे लिए एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारी पापों का प्रायश्चित है। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। हमारे लिए एक प्रायश्चित है, हमारे लिए एक रास्ता है, हमारे लिए एक मध्यस्थ है। हम परमेश्वर के पास जा सकते, आप परमेश्वर के पास जा सकते, आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। केवल एक काम, फिर पढ़िएगा उन वचनों को। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। एक और बार ताली बजाइए। केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं, केवल हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, केवल चीन में रहने वालों के नहीं, समस्त इस दुनिया के लोगों के लिए एक प्रायश्चित आपके लिए है। अगर ये वचन यहां नहीं होता, मैं यहां खड़ा नहीं रहता। आपके समान मैं भी पाप में जीवन बिताने वाला था। माँ बाप का एक ही बेटा, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, कॉलेज में पहला नंबर लिया, अच्छे कंपनी में काम किया, लेकिन कुकर्म के लिए कमी नहीं रही। सुनिए, वेतन पॉकेट भर के पाता था क्योंकि टूल डिजाइनर था, लेकिन मेरे जीवन के कुकर्म को मैं सहते बोझ से दब गया, चिल्लाने लगा, अपना कमरा बंद करके चिल्लाने लगा। मैंने एक आवाज को सुना, मुझ पर विश्वास कर। आज 49 साल हो चुका है। चेन्नई में पल्लावरम नाम करके एक जगह में एक घर में अपना कमरा को बंद करके भीतर चिल्ला रहा था, क्यों मेरे ऊपर बोझ, क्यों मेरे लिए आराम नहीं। कमाता हूं, मां बाप का अकेला बेटा हूं, पढ़ाई में तो तेज था, कंपनी में नाम था। प्रभु ने मेरे अधर्मों को जब दिखाया, मैं रोने लगा। प्रभु ने कहा, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं दाम चुका लिया हूं, आगे पाप नहीं करना, तेरे पापों को मैं क्षमा करता हूं, तुम्हें एक नई जिंदगी देता हूं। उसी दिन से ले आज तक 5 साल के बाद ही मैं बिहार में आया। एक शब्द हिंदी नहीं आता था, क्योंकि मद्रास में तो हिंदी पढ़ाई नहीं होती और इंजीनियरिंग में वो भी नहीं है, पानी तक नहीं जानता था। जब मैं यहाँ डिग्री ऑन सोन में उतरा,
मैं पानी कलकत्ता से लेकर दिग्रियानसोन तक लगभग 11 घंटा सियालदा एक्सप्रेस में उन दिनों में आया था। पानी लिया नहीं क्योंकि पानी मांगने के आया नहीं। भाई 44 साल इस बिहार के गली गली में, गांव-गांव में मैं घूमता हूं। मैंने एक संस्था को स्थापना किया, 120 स्कूल को चलाते हैं, अस्पताल को चलाते हैं। हमारे डॉक्टर अशोक के जैसा 12 डॉक्टर लोग अपना जीवन की भलाई को छोड़ के हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे साथ 2500 लोग सेवकाई में लगे हैं। हमारे बच्चे, 4 बच्चों का शादी हो गया। मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, चेन्नई में बहुत बड़ा कंपनी में काम कर रहा था। मेरी बहू पीएचडी की है, सीएमसी वेल्लूर में गोल्ड मेडल पाई है। काम को छोड़ के आज यीशु की बातों को सुनाने के लिए, काम को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे लड़के यहाँ हैं, दूसरा लड़का है वो एमबीए किया है, मद्रास के सबसे अच्छे कॉलेज में एमबीए किया, हमारा अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर है। मेरा तीसरा बेटा है वो मीडिया में, मद्रास के एक उत्तम कॉलेज में पढ़ा है, वो मीडिया डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। मेरी लड़की रशिया में जाके मेडिकल कॉलेज में गई, वह डॉक्टर बन के आई, आज बिहार के लोगों की सेवा कर रही है। और मैं 2 बच्चों को गोद लेके पाल रहा हूं, वो भी मेरे साथ है। मेरे बहु लोग, मेरे दामाद, सारे लोग हम यीशु को सुनाते हैं। क्या पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं। मेरे लोगों को आप देखेंगे, मैं अपना परिवार की बातों का कहूंगा, इन लोगों के पास काम नहीं है क्या? हमारे पास काम है, हमारे पास पढ़ाई है, हमारे पास मौका है। हम लोग काम करके देखे थे, लेकिन बिहार में कई लोगों की सुख सुविधा नहीं होने के चलते हम 3500 बच्चों को पालते हैं, जो फेंके हुए रोड में उनको पालते हैं। आप आके देखिएगा डिग्रियानसोन में और अन्य जगहों में। और हम जो लंगड़े लूड़े थे पोलियो के चलते, उनको सीधा करके आज अपने पैर में खड़ा करके देखें, एक इंजीनियर बन गया है। सरकार नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने किया। विपचार में पैदा करने वाले उन लड़कों को कोई माँ बाप नहीं है, माँ तो है लेकिन रंडीबाजी करती है। उन बच्चों को हम लोग 791 बच्चों को पालते हैं, अपना खर्चा देखे। तुरंत लोग कहेंगे अरे ईसाई लोग पैसा फेंक के लोगों का परिवर्तन करता नहीं। हम जीवन देते हैं, वे जान देते हैं, अपना सुख सुविधा को छोड़ के लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं। परमेश्वर प्यार करने वाला है। बेवकूफ लोग कभी चिल्लाते हैं अरे ये विदेश का पैसा ला के, विदेश का पैसा से लिया, मद्रास के लोगों ने खरीद के दिया, जाके चिल्लाओ, क्योंकि हम मसीह को पहचाने। यहां एक पादरी है कोडाईकनाल में रहने वाला, ये कोडाईकनाल में ठंडा जगह में रहने वाला, पहाड़ इलाका में रहने वाला। वो आके भैया आपके साथ 10 दिन यहां सेवा करने के लिए, घूमने के लिए आया है। क्यों क्यों क्यों? हम यहां बर्बाद करने के लिए नहीं आए, हम बनाने के लिए आए हैं। हम लोगों को बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों के जीवन में जीवन आशा देने के लिए आए हैं। क्योंकि हमने आशा पाई, हमने सफाई को पाया, हमने सेवा करने के लिए सीखा। मैं परमेश्वर से एक ही वचन मांगा, मैं किसी से भीख मांगा नहीं करूंगा, मैं तेरे नाम से लोगों को जितना तक हो सके सेवा करूंगा। आके हमारा अस्पताल में देखिए, कोड़ी लोगों को हम हाथ से साफ करते हैं। हमारे डॉक्टर लोग कोड़ी लोगों को हाथ से साफ करते हैं। जो डॉक्टर लोगों को गवर्नमेंट की सैलरी 1.5 लाख रुपया मिल सकता है तमिलनाडु में, वे आके यहाँ 10,000 रुपया पाके यहाँ कोड़ियों को, पैर को धोते हैं। आके देखिए, लोग चिल्लाने के लिए, कल आके कुछ जवान चिल्ला रहा था, ए बंद करो। कौन सा बंद करना है? तुम काम नहीं करता इसलिए मैं कर रहा हूं। तुम अपने लोगों से प्यार नहीं करता इसलिए मैं तमिलनाडु से आया हूं। तुम अपने लोगों का काट करने के लिए, मारने के लिए सीखा है। फुल पैंट वाला को हाफ पैंट बनाने वाला है, लेकिन मैं हाफ पैंट वाला को फुल पैंट बनाने वाला हूं। लोगों को मालूम नहीं हम क्या करते हैं, लोगों को मालूम नहीं हम क्या करते हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्यों? मसीह ने हमको प्रेम दिखाया। जब हम गए हुए थे, गिरे हुए थे, उसने हमें उठाया, हमें इंसान बनाया। हम इंसानियत को दिखाते हैं, क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे धन, सारे दिमाग से प्रेम करो, और वैसे ही जैसा अपने से प्रेम करते हो
वैसे ही दूसरे से प्रेम करो। मेरे पास आइएगा, मैं आपको एक लड़की को दिखाऊंगा, मेरे आखिरी लड़की जो 11 साल की हो गई। उसकी मां पैदा करने के बाद दूसरा दिन उसको मुआने के लिए ट्रेन गाड़ी के लिए रख दी। ट्रेन लेट आई, बच्चा रुलक के नीचे आया, 2 अवेरे कुत्ते उसको खाने लगे। एक तो हाथ को खा ही लिया, दूसरा कुत्ता दूसरे पैर को चबा रहा था। एक गरीबी आदमी वहां आया, गंदे कुत्तों को भगा के गंदे कपड़ा में ससराम अस्पताल में लाए, सदर अस्पताल में रखा। न तो डॉक्टर रहा न तो नर्स रही। 2 दिन बिना भोजन बिना दवाई वहां रही। मेरी पत्नी जब सुनी, उसको ले आके हमारा अस्पताल में, यहां से उसको काटना पड़ा। हाथ नहीं अभी, लेकिन वो मेरी बेटी है। क्यों? जबकि मां अपने उसके पैदा की मां फेंक दी। मुझे बोलने के क्या दरकार है, मेरा उम्र 69 हो रहा है। आप बोलेंगे अभी आपको 11 साल लड़की रहेगी, उसके शादी करने के लिए आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। मेरे लड़कों को मैं बोल दिया, मैं मर जाऊंगा, उसको शादी करा देना, उसको पढ़ाना। भाई, मसीहत की प्रचार को लोग कलंक लगाने के लिए कोशिश करते हैं। भले कुछ मसीह लोग शराबी है, कुछ मसीह लोग अपने जमीन को बेच के, चर्च के जमीन को बेच के खा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जिस मसीह ने मुझे पाप से बचाया, उसकी कहानी सुनाने के लिए आए हैं। हमारे हार्दिक इच्छा है आप भी उस प्यार को समझें, उस पाप से अलग हो जाएं, आप भी उससे सट जाएं, ताकि आपके बोझ को वो हटा देंगे। हमारा भाई ने एक गीत गाया, यीशु राजा आया है, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी गट्टी को पूरा करेगा। पहले अपना पाप की पर्दा, पाप की दीवार को मिटाने के लिए प्रार्थना कीजिए। उस पद को मैं हमारे भाई लोगों के साथ मिलकर गाने जा रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए आया हूं। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए आया हूं। जब मैं आपके लिए दुआ करने के लिए मैं इस गीत को गाऊंगा, अगर आप चाहते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मेरा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। जो परमेश्वर प्रेम करता है, जो जरूर मुझसे मेरी आवाज को सुन के आशीष में मुझे ले जाने के लिए चाहता है, मेरे पाप का बोझ को हटा के, मेरे बीमारी की दशा से मुझे अलग करके मुझे आशीषित करने के लिए चाहता है, उसके पास आने के लिए मैं ही चाहता हूं करके अगर आप कहेंगे, हमारे गीत गाने के समय अपने दाहिने हाथ को दिखाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जाता हूं। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी गठी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी गठी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा। ताली बजा के खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। यीशु राजा आए हैं, हम कर गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु राजा आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, खुशियां मनाए। चिंता छोड़े स्तुति गाए, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। मैं आपको बुला नहीं रहा हूं। परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग, चाहे पाप हो या परेशानी हो या बीमारी हो, चिंता हो, यीशु आपको बुलाता। जिन्होंने हाथ उठाया एक और बार, यीशु बुलाता तुम्हें,
उस पद को हम गाने के समय आप खड़े होके सामने आइए। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं, सामने आ जाइएगा। धक्का धक्की के लिए जगह नहीं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख मीटिंग खत्म है। मैं डेरियानसोन में रहता हूँ, डॉक्टर साहब डेरियानसोन में रहते हैं, ये भैया छपरा में रहते हैं, ये लोग अन्य अन्य जगह में रहते हैं, कोई कोचस में रहते हैं, कोई दिनारा में रहते हैं। हम अपना अपना चले जाएंगे। लेकिन यहाँ भी कुछ परमेश्वर के सेवक लोग हैं। आरा में सेवा करने वाले सारे भाई लोग यहाँ पर आए। आरा में सेवा करने वाले सारे संस्था के क्यों न हो, हमारे लोगों के अलावा अन्य लोग भी यहाँ काम करते हैं। उनका काम इसलिए उनको रखा है ताकि आपके घर में भी जाके वो दुआ कर सकें, हाँ आपको वचन से सिखा सकें परमेश्वर की इच्छा क्या है। सब पादरी लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आ जाएं, लाइन में आ जाएं। इतने लोग यहाँ, कुछ लोग तमिलनाडु के हैं, ये तमिलनाडु के हैं, वो तमिलनाडु के हैं, ये लोग यहाँ ये भी रोहतास के हैं, ये बक्सर के हैं, ये बबुआ के हैं, और ये लोग यहाँ हैं, और ये लोग सब ये तमिलनाडु के हैं। सुनिए, मसीही में ही केवल तमिल हिंदी ऊंचा नीचा नहीं है, क्योंकि हम सबको प्रभु ने बचाया। इनको ये इसलिए परमेश्वर ने यहाँ आरा इलाका में घूम के सेवा करो। मेरे लोग बोझ में दबे हुए, मेरे लोग रोते हैं, मेरे लोग बीमारी में, कष्ट में, समाज की दबाव में चिल्ला रहे मेरे ओर, इसलिए इन लोगों को धक्का दे के भेजा। ये भाई एक वक्त में बंदूकधारी था नक्सलों के साथ, लेकिन परमेश्वर के वचन ने इनको बचा के आज बाइबलदारी बना दिया। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। यहाँ एक एक जन का गवाही है। हम लोग ऐसे ही कोई पैसा दे रहा है करके लोग कहते हैं, कोई पैसा बांट रहा है करके कहते हैं, गलत। अपना जान को जोखिम में लगा के ये लोग यहाँ पर प्रभु के सेवा करने के लिए आए हैं। ये लोग इस इलाका में अगर ये गलती करेंगे, मुझे लिखिएगा, ये कोई भी हो, ये गलती करेंगे, ये गाली अगर देंगे या आपकी बातों के लिए पैसा मांगेंगे, तुरंत मुझको लिखिएगा, मैं इनके देख लूँगा। लेकिन इनको मैं आपके सामने खड़ा करने का मतलब ये आपके सेवा करने के लिए, ये पैसा के पीछे पड़ने वाला नहीं है, ये प्रलोभन के लिए यीशु मसीह का प्रचार करने वाला नहीं है। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, उसको प्यार का बांटने के लिए वो परमेश्वर को एक और बार अब मेरे पीछे इस प्रार्थना करना है। दुख की यीशु बुलाता तुम्हें। सामने आने वाले में अपने आंखों को बंद करें। मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को आप करने जा रहे हैं। हे प्रभु, बोलिएगा, हे प्रभु यीशु, तेरा प्यार मुझे चाहिए। ये प्रभु मेरे गलतियों को भूल जाइए। हे प्रभु, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ करना, मुझे पाप से अलग रखना। मैं तेरे बलिदान के ऊपर विश्वास करता हूँ, तेरे खून के ऊपर, जो खून मुझे साफ कर सकता है, विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है, मानता हूं। मेरे मन में आ जाइए, मुझे ही खुद मंदिर बना दीजिए, मुझे ही खुद मंदिर बना दीजिए। मेरे दिल में मंदिर होने पाए, मेरा जीवन चमकने पाए, मेरा बोझ हटने पाए, मेरा चिंता दूर होने पाए। मेरी परेशानी से मुझे बचा के
तेरे प्रसन्न योग्य जीवन बिताने के द्वारा आशीष पाए। अपने आंखों को बंद करके हाथों को जोड़ें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हमारा भाई लोग मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको ग्रहण करना है, प्रभु आपको स्वीकार करना है, इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु का आत्मा यहां मंडला रहा है। मैं जब प्रार्थना करता हूं कई लोगों का बंधन टूटते मैं देख रहा हूं। अगर आप शराब पीने की आदत है टूटेगा। अगर आपका रंडीबाजी करने का या गंदे पिक्चर को देखने की बातें होंगी वो टूटेगा। अगर दूसरों को धोखा देने की बात, चोरी करने की आदतें हैं, इस वक्त में यीशु मसीह आपके हाथ को पकड़ के उन सारे गंदे आदतों से छुड़ा रहा है। यीशु के नाम से सारे गंदगी, सारे शैतान की हरकतें जो इनको परेशान करता है दूर हो, इनके परिवार से दूर हो, इनके बच्चों से दूर हो। यह आशीषित पाए, यह अपने इलाका के लिए, इस आरा शहर के लिए आशीष का कारण बने। इनके द्वारा इस शहर आशीष हो, इस प्रांत आशीष पाए, ये जिला आशीष पाए, पूरा बिहार आशीषित हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें।